स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स एकेडमी में। तो हम लोग क्लास 12 के आज मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज क्लास 12 मैथ के जो चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आपका था चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 4.5। तो एक्सरसाइज 4.5 के हम लोग 7 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जो भी है अपने एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो पे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, तो हम लोग एक्सरसाइज 4.5 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इनवर्स आपको निकालना है। तो मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। अगर इसका मैट्रिक्स इनवर्स निकालना है, अगर इसका क्या इनवर्स अगर इसका एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बताए थे, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर न हो, मींस क्या हो, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसी सिचुएशन में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इससे का सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालना तो आप लोग सब सीखे होंगे। देखिए कैसे डिटरमिनेंट निकलेगा। अगर मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स ए था, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा, इसका डिटरमिनेंट ऐसे होगा, ब्रैकेट में बंद करके डिटरमिनेंट का साइन है। ठीक है, यहां पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे और इसको क्या दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 3 गुने -1 -3 और 2 गुने 0 कितना 0 होगा, इतना बोलिए। तो यहां पे क्या होगा, 1 गुने यहां क्या है, देखिए ऐसे बना कीजिए, 3 गुने -1 -3 और 0 गुने 2 तो -0, यहां पे होगा ऐसा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या होता है, यहां पे -0 होता है और यहां पर ऐसे करके देखिए, जिस आप रो को ले रहे हैं या जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसके रो और उसके कॉलम को घटा दीजिए। तो क्या है, इसका रो है, सेकेंड रो है, आपका सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो, ऐसे रख दीजिए। क्या बचेगा, 3 गुने -1 -3 और 0 गुने 5 -5, यहाँ पे क्योंकि साइन ऐसे होता है, यहाँ -0। तो यहाँ कुछ भी एलिमेंट आएगा, जैसे आपका क्या आया 3 गुने -1 -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 गुने 0 -0। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा +0, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे, 3 गुने 2 कितना 6 और माइनस क्या -3 गुने 2 6 और -3 गुने 5 15। आपको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अगर जिनको समझ नहीं आ रहा होगा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए, उससे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझाए हैं कि कैसे हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और इनवर्स भी किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, देखिए -3 और -0 कितना -3, तो 1 गुने -3 -3 और प्लस से बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, बोलिए, इसका डिटर्मिनेंट -3 है। क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, सिंस चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर नहीं है 0, तो क्या है, इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो क्या है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स विल बी
ये इनवर्स उसका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहां तक आप लोग समझ लिए। अब क्या करेंगे, जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एडजॉइन निकालते हैं। तो एडजॉइन निकालने के लिए पहले क्या जरूरी है, कोफैक्टर निकालना। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या लिखेगा, लेट सी इज कोफैक्टर है, किसका, कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए का आपका कोफैक्टर है क्या, सी है। ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका कोफैक्टर क्या है, सी है। तो क्या होता है कोफैक्टर बराबर, बोलिए, सी आई जे बराबर -1 के पावर आई प्लस जे इंटू क्या, माइनर इसका, उस मैट्रिक्स का माइनर। ऐसे ही होता है ना, यही फॉर्मूला बताए थे आपको ना, ठीक है। अब बताइए कि कोफैक्टर हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं, सी कैसे निकाल सकते हैं, बोलिए। तो सी निकालने के लिए हम लोग आपको बताए थे, तो इसका हमको कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग चलिए चलते हैं अब यहां से, ठीक है। सी इसका कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो जैसे आप लोग प्रीवियस हम बता चुके थे कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, अब हम लोग डायरेक्ट कुछ मेथड बता रहे हैं जिसके कारण आप लोग आसानी से कीजिएगा। और ये ट्रेडिशनल मेथड है, एग्जाम में भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। देखिए पहला इसका क्या होगा, यहां एलिमेंट है ए आई जे, इसका कोफैक्टर सी आई जे होगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, ये क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको ऐसे ढक देंगे तो माइनर क्या बचेगा, माइनर इसका ही ना बचेगा, 3 2 0 -1। यही माइनर को तो यहाँ पे इसका होता है कोफैक्टर, क्या होता है, आगे -1 के पावर आई प्लस जे, मीन्स क्या है, -1 के पावर आई प्लस जे, रो 1 कॉलम 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -1 के पावर 2 प्लस में बन जाएगा। तो इसी कारण यहाँ ऐसे लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। माने यहाँ जो माइनस आगे लगाने से इसको क्या माइनस वो प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 3 गुने -1 -3 और 0 गुने 2, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ -3 इसका कोफैक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से क्या लीजिएगा, यहाँ आपका क्या लीजिएगा, सेकेंड रो को लीजिएगा और फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को लीजिएगा। तो क्या एलिमेंट बचेगा, 3 5 0 -1, ठीक है। तो क्या एलिमेंट होगा इसका, बोलिए, 3 गुने -1 -3, 3 गुने -1 -3 और 0 गुने 5, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे -1, यहाँ क्या एलिमेंट है, इसको एलिमेंट को A12 बोलते हैं, एलिमेंट को A12 बोलेंगे, उससे कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, यहाँ एलिमेंट को देखिए, यहाँ कोफैक्टर को क्या बोलते हैं, C12 बोलते हैं, क्योंकि इसका कॉलम 1 है लेकिन रो क्या है, 2 है। तो यहां जब हम लोग बैठाते हैं आई बराबर क्या है, 1 है और +2 है, तो -1 के पावर 1 + 2 3 हो जाता, -1 का पावर 1 + 2 3 हो जाता होता। तो -1 के पावर 3 तो क्या होगा, -1 गुने -1 +1 +1 गुने -1 -1, ठीक है। तो इसमें यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ -3 आ रहा है, तो -3 और माइनस यहाँ पे एलिमेंट में रहेगा। यहाँ पे ऐसे बताया थे आपको ना, कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। वही सिंबल हमको यूज करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो -3 गुने माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं। अब बताइए इस एलिमेंट का 0 का कोफैक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट 0 का कोफैक्टर क्या होगा। तो देखिए इसका क्या है, रो 1 है कॉलम 3 है, तो धक देंगे तो एलिमेंट क्या बचा,
आपको 3 बचा, 5 बचा और क्या बचा, 3 बचा और 2 बचा, ये बचा ना। तो क्या होगा, 3 गुने 2 6 माइनस 5 दिया 15, तो क्या होगा 6 में से 15 जाएगा, आपका -9 बचेगा। लेकिन साइन क्या होता है, यहां पर तो प्लस ही होता है, तो प्लस से गुना करेंगे माइनस में तो क्या माइनस से होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे -9 भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए वहां तक तो हो गया। अब इसका हमको लिखना है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो इसका हमको कोफैक्टर लिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, एलिमेंट का नाम इसका A21 देते हैं क्योंकि सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो क्या करेंगे, सेकेंड रो को ढक देंगे, देखिए ऐसे ऐसे इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, तो क्या एलिमेंट बचा 0 0 2 -1। ठीक है, गुना कर लीजिए 0 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे 0 लिख दें, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं को 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, बोलिए अब यहां पर के एलिमेंट के लिए क्या करना होगा, यहां जो 3 है, इस 3 का पोजीशन कहां पे है, ये तो सेकेंड रो में है और क्या है सेकेंड कॉलम में है, A22 है। ठीक है, यहां पे पूछिएगा कि सर इसमें माइनस से गुना नहीं किए, तो माइनस से गुना करने में क्या फर्क है, क्योंकि -0 से अगर माइनस को गुना करेंगे तो -0 का क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो सिंबल हम लोग यूज कर रहे थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एलिमेंट क्या बचा, देखिए 1 बचेगा, 0 बचेगा और 5 बचेगा और क्या बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, एलिमेंट बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1 गुने -1 और 5 गुने 0 -0, तो -1 ही रखने दें। और इसका पोजीशन क्या है, यहां पे प्लस होता है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस गुने -1, क्या होगा -1 ही होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अगला क्या होगा, अब 0 एलिमेंट को लेना है, यहां पोजीशन पे इसका एलिमेंट क्या है 0 है ना, 0 कहां पे है सेकेंड रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, तो क्या करेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, 0 बचेगा, 5 बचेगा और 2 बचेगा। तो क्या होगा 1 गुने 2 2 और -5 गुने 0 -0। अब बताइए कि इसका पोजीशन कहां पे है, इसका पोजीशन क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस से गुना कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया यहां तक, कोई डाउट नहीं है। अब क्या होगा अगला, अब यहां तक लेने के बाद अब इस एलिमेंट को लेंगे, यहां पर वाला जो एलिमेंट होगा, तो यहां पर के एलिमेंट क्या होंगे 5 है, तो 5 यहाँ पे क्या है 5 थर्ड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है, तो ये थर्ड रो को क्या करेंगे डिलीट कर देंगे और फर्स्ट रो को कर देंगे, तो क्या बचेगा यही बचेगा ना। देखिए तो क्या होगा 0 0 3 0, तो क्या कीजिएगा 0 गुने 0 -0 गुने 3, तो कितना इसका 0 ही आएगा। तो ये हमको देखने से कोई जरूरत नहीं क्योंकि 0 में कुछ भी लगे तो 0 ही होगा। समझ में आया। अब क्या करेंगे, ठीक है अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे तो 0 इसका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, इस एलिमेंट के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 के लिए कोफैक्टर कैसे निकलेगा बताइए, 2 के लिए कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो क्या है ये तो थर्ड रो में है लेकिन सेकेंड कॉलम में है, तो इसको देखिए ऐसे कर दीजिए, थर्ड रो ऑफ कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा 1 3 यहाँ पे बचा, इधर 1 3 और यहाँ पे क्या बचा 0 0, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, क्या होगा 0 गुने 1 0 माइनस 0 गुने 3 0, 0 माइनस 0 कितना होगा 0 होगा। बोलिए ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब इस एलिमेंट का हो गया, अब इस एलिमेंट का निकालेंगे। तो इस एलिमेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए? ये क्या है, थर्ड रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, तो इसको अगर ऐसे कर ले, डिलीट कर दे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो क्या लिखेंगे 1 0 3 3, तो क्या होगा 3 गुने 1 3 और माइनस 0 गुने 3, तो क्या बचेगा 3। और यहाँ पे क्या होता है, प्लस से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे 3 बचेगा। बोलिए, आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए, ये तो हम निकाल लिए, उसका कोफैक्टर निकाल लिए सी। अब कोफैक्टर निकालने के बाद हमको क्या जरूरत होती है, उसका हमको एडज्वाइंट निकालने का जरूरत होता है। तो एडज्वाइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, मीन सी डैश होता है। तो सी डैश में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं। यहां तक आपको मेथड समझ में आया। देखिए, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया था, -3 आया था। इसको हम लोग लिख लेते हैं और इसको हम लोग वाइप करते हैं। डिटरमिनेंट कितना था, -3 था, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ने वाला है, इसको हम लोग वाइप करने वाले हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग वाइप करते हैं। अब देखिएगा, अब क्या होता है, उसका एडज्वाइंट ए अगर निकालना है, एडज्वाइंट ए बराबर क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मीन्स क्या, यहां पे सी डैश, तो सी डैश क्या होगा, एडज्वाइंट ए बराबर सी का डैश क्या होगा, उसको बदल देंगे रो को कॉलम में। ठीक है, तो रो क्या है, -3 3 -9, तो उसको कॉलम में लिख दे रहे हैं -3 3 -9। यहां क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो को कॉलम में बदल दे रहे हैं, 0 -1 -2, और क्या यहां होगा 0 0 3। बोलिए, एडज्वाइंट निकल गया। अब उसका हमको क्या निकालना, इनवर्स निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एज यू नो दैट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट ए बराबर क्या, उसका डिटरमिनेंट होता है ना। तो चूंकि हमको मालूम है, एडज्वाइंट ए भी मालूम है और उसका डिटरमिनेंट भी मालूम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, उसका डिटरमिनेंट कितना है, -3, तो यहां लिख दें 1/, या ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3। ठीक है, और उसका क्या है डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स क्या है, यहां देखिए एडज्वाइंट ए क्या है, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। ठीक है, अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आंसर देख लीजिएगा, आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग एक कर लिए आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो इसको हम लोग वाइप कर देते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। उसका इनवर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। और आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 1 3 आपके रो के एलिमेंट है, फिर सेकेंड रो के हैं 4 -1 0 -7 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 जिस तरीके से बनाए थे उसका सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से आपको बनाना है। पहले क्या कीजिएगा, पहला स्टेप आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है। फिर डिटरमिनेंट देखिएगा कि डिटरमिनेंट क्या वो 0 के बराबर है। अगर वो 0 के बराबर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर एडजॉइंट ए बटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपको पहले डिटरमिनेंट चेक करना है। डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसका कोफैक्टर को निकालना है, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, आपको उसको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट अगर ए बराबर क्या होगा, उसका कोफैक्टर का क्या, ट्रांसपोज, ठीक है। तो उसके निकालने के बाद फिर क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो प्रोसेस आपका सेम चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। उसका इनवर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आशा है कि वो क्वेश्चन आदि आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हल्का कुछ किया है कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया है, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन का यूज कर दिया है आपका मैट्रिक्स में। तो चलते हैं हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। उसका इनवर्स निकालिए अगर वो क्या करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। माना कि क्या, लेट ए बराबर 1 0 0 0 cos A sin A 0 cos A sin A 0 sin A 0 sin A माइनस cos A, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट को निकालेंगे और डिटरमिनेंट देखेंगे कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, 1 वाले एलिमेंट लेंगे तो इस रो को रिलेट कर देंगे, इसको कर देंगे, तो क्या बचेगा, बोलिए cos A इंटू माइनस cos A क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर A। बोलिए अब क्या होगा, ये माइनस लगा के क्या, साइन ए इंटू साइन ए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बोलिए कितना होगा। अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ पे प्लस 0 और कुछ एलिमेंट आएंगे, वो लिखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप लोग जो भी एलिमेंट आएंगे उसको लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूरे एक तरह से मेथड से आपको चलना है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट आएंगे 0 क्या आएंगे, 0 गुने इतना 0 और माइनस इतना 0 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको लिख के चलिएगा। और यहाँ पर भी क्या होंगे, प्लस 0 गुने कोई भी संख्या 0 करेंगे तो 0 पे आएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं 1 माइनस, इसमें से कॉमन ले ले, क्या इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे बोलिए 1 होता है। तो 1 गुने -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या है, इसका डिटरमिनेंट आपको 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, सिंस इट इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा,
विल बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, जिनको डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ए का मैट्रिक्स ए का कोई कोफैक्टर है सी, जिसको हमको क्या नाम दे दिए सी। कहीं बुक में कहीं और आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है, उससे मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कोफैक्टर सी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। लेट C is cofactor of given matrix A। ठीक है, दिया गया मैट्रिक्स C का कोफैक्टर क्या है? A है। अब क्या होगा बताइए, तो ए है, तो अब क्या होगा, सी आई जे बराबर क्या होगा, सी आई जे बराबर -1 के पावर आई प्लस जे इंटू क्या, एम आई जे। ठीक है, सही है यहां तक। अब क्या करेंगे, उसका हम लोग ए का कोफैक्टर निकालेंगे। तो अब कोफैक्टर हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, आपको बता चुके थे। ठीक है, तो सी का कोफैक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, यहां पर एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा। ठीक है, C11 होगा ना कोफैक्टर, मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो उसका एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा। यहां पर लेंगे तो इसका एलिमेंट के डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या होगा, इसको और इसको रिलेट कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिलेट करने के बाद क्या बचेगा, कॉस ए साइन ए, और यहां पे क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए बचेगा। बोलिए, तो कॉस ए और माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ क्या हो गया, -1 होगा। -1 होगा ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और नोटिफिकेशन में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बोलिए, तो इसमें क्या करना, -1 में प्लस से गुना करना, तो क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे आ गया समझ में। अब देखिए, अब चलिए चलते हैं, आपके एक जीरो के लिए निकालते हैं कि जीरो के लिए आपका क्या होगा। ठीक है, अब यहां एलिमेंट के निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां एलिमेंट को निकालने के लिए क्या लेंगे, इसको अब इसको ऐसे डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा, 0 0 साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो माइनस कॉस ए गुने 0 0 और माइनस क्या बचेगा, यहां पे आपका 0 बिंदु आने वाला है। ठीक है, अब यहां पे लीजिएगा तो क्या होगा, इसको 0 एलिमेंट को लीजिए तो क्या आएगा, तो यहां क्या बचेगा, 0 कॉस ए 0 साइन ए। तो इसका वैल्यू क्या आपका आना है, आपको 0 आने वाला है। ठीक है, अब इसको लीजिएगा, इसको लीजिएगा तो क्या करना होगा आपको, अब देखिए यहां इस एलिमेंट को लेना है, तो इस एलिमेंट को लेने के लिए क्या करना होगा, इसका रो को डिलीट करना होगा, कॉलम को डिलीट करना होगा। यहाँ क्या होगा, 0 0 साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या आएगा, 0 गुने माइनस कॉस से 0 और 0 गुने साइन ए 0, तो कुछ नहीं होगा, यहां भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक उसी तरह यहाँ के एलिमेंट को निकालना है, तो यहाँ के एलिमेंट का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ के एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 0
0 cos A, ठीक है, माइनस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 गुने माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए, तो यहाँ माइनस कॉस है तो क्या करेंगे, यहाँ इसका आएगा माइनस कॉस ए, तो माइनस कॉस ए को किससे गुना करेंगे, प्लस से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इसका निकालना है, इसका निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बोलिए। अब इस एलिमेंट का निकालना है साइन ए का, साइन ए के लिए क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 साइन ए, ठीक है। तो 1 गुने साइन ए, ठीक है, और 0 गुने 0 माइनस 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। यहाँ क्या बचेगा साइन ए, तो साइन ए में किसको गुना करेंगे, माइनस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ए। ठीक इसी प्रकार यहाँ का एलिमेंट का, यहाँ का एलिमेंट का, यहाँ का एलिमेंट का आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये था, आपको बस उसको निकाल के उसको आप उल्टा कर देना, क्या कर देना है, ट्रांसपोज निकाल देना है, और ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या होगा, आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे इसी तरह बन जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही आपका टाइम रहेगा 8 बजे, वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं, अब वीडियो आप लोग के अपलोड हो जाएगा 8 बजे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 8 बजे से आपको वीडियो को आपके यूट्यूब पे उपलब्ध होगा। तो सभी स्टूडेंटों से यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के पास भेजिए। आपने यूट्यूब पे आपके जो फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, ट्विटर आईडी है, उस पर आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो बने रहें इंजीनियर्स एकेडमी के साथ। धन्यवाद।